वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा, एक दिन में 2 बड़े ऐलान। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी। सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती, बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। दूसरी तरफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भेज दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। इजाफा मुकम्मल होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अब तक के हुकूमती इक़दामात पर आवाम को एतमाद भी लेंगे। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भेज दिया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। इजाफा मुकम्मल होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अब तक के हुकूमती इक़दामात पर कौम को एतमाद मिलेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मैदान अरफात के लिए रवाना। रात मीना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में गुजारी। आज़मीन अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। मैदान अरफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। मगरिब से पहले हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे, जहाँ वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में ही रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कनकरियाँ इकट्ठी करेंगे। हुजाज कराम की कल सुबह मिना में वापसी होगी। शैतान को कनकरियाँ मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहीमी अदा करेंगे। उसके साथ ही आज़मीन का फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सर के बाल मंडवा कर एहराम खोलकर आम लिबास पहनेंगे। रवा साल दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे। 1,60,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन की मदद के लिए रोबोट तैनात। रोबोट दुनिया की 96 ज़बानों में बात करने की सलाहियत रखते हैं। मुक़द्दस मकामात पर पानी की फराहमी के लिए भी रोबोट तैनात। लॉडर हिल की बारिश पाकिस्तानियों की उम्मीदें भी बहा ले गई। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का बोरिया बिस्तर गोल। मेगा इवेंट के पहले राउंड में ही कौमी टीम का सफर तमाम। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। मेजबान अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आयरलैंड की जीत नागुज़ीर थी। आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस तक ना हो पाया। मैच ऑफिशियल्स ने 4 बार ग्राउंड का मुआयना करके मैच मनसूखी का फैसला किया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। बारिश के बायस कौमी टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। मौलाना को हुकूमती सफ़ों में लाने का मिशन तेज। वज़ीर-ए-आज़म के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जाती इख्लाफात पसे पश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिस पे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है कि मैं तमाम इक़दामात के बावजूद, चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत आती रहती हैं। सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुतालिक ख़त लिखा।
तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूंगा। जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। कोई जज किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में ना आए। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करें। कहा, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा है। मार्शल लॉ दफन लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद बलोच तलबा केस में रिमार्क्स। कहा, लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इनमें दहशतगर्द भी जरूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये मसला हल होना चाहिए। बानी पीटीआई ने साफ बता दिया, किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का कहना है, बानी इन चोरों से कोई बातचीत करने पर तैयार नहीं। महमूद अचकज़ई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत MKM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान था पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। PDM2 की हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया। Budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,56 billion। सर, हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब से जायद का बजट पेश। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। होटल में कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5% कम। 1500 से 3000 सीसी की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। पंजाब से ज्यादा तरक्याती बजट मुख्तस 959 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। कराची के 11 बड़े मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को हाड़ी कार्ड के लिए 8 और मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रखे गए हैं। वज़ीर आला का मनीर एक्सप्रेसवे 1 इसी साल मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू कर रहे हैं। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर करने पर अपोजिशन का एहतजाज। विफाकी बजट IMF से बातचीत में मददगार साबित होगा। आमदनी 17.8 ट्रिलियन रखकर इंतहाई चैलेंजिंग हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तानी बजट पर मूडीज की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, मखलूत हुकूमत को इस्लाहात के निफाज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़्यादा महंगाई के तनाजुर में बढ़ती अवामी बेचैनी हुकूमती इस्लाहात में रुकावट डाल सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल अस्पताल में आतिश ज़दगी से 13 बच्चों की हलाकत पर एक्शन। अस्पताल प्रिंसिपल MS AMS और एडमिन अफसर नौकरी से बर्खास्त। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल अस्पताल का दौरा, 4 घंटे इंक्वायरी इजलास। महकमे सेहत हुकाम की भी सरजनेश। कहा, खुद को इन वालिदैन की जगह रख कर देखें, आग लगी तो बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए। हेल्थ को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के पैसे क्यों लिए जाते हैं। बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला को रिपोर्ट में बताया गया, आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे, इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। मरीम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, तासियत की। वज़ीर आला की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश, इनाम का ऐलान।
साहिवाल अस्पताल के डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर आला मरियम नवाज का रास्ता रोकने की कोशिश, अहलकारों ने दूसरे रास्ते से निकाल कर रवाना किया। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई डॉक्टर्स जख्मी। एहतजाज में शरीक अमले के 10 से ज्यादा अफराद ज़ेर हिरासत। यंग डॉक्टर्स की पंजाब भर के अस्पताल बंद करने की धमकी। बाद में मामला तय पा जाने पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को छोड़ दिया गया। हाईकोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट ने 2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद मई में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, अगर जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा, दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तो तब भी फैसला कर दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही इश्तिहारी करार। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्ठा और इम्तियाज शाह भी इश्तिहारी डिक्लेयर। FIA लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। मोनस इलाही और दीगर मुल्जिमों पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हतक इज्जत बिल पर दस्तखत ना करता तो भी मंजूर हो जाना था। गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो कानून बनने से रोक सके। ईद कुर्बान ठंडी होने का इम्कान। ईद के दिनों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NGMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज सिब्बी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रहा। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर के निजी स्कूल्स को समर कैंप लगाने की इजाजत मिल गई। ईद उल अजहा में सिर्फ 2 दिन बाकी, जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर। मंडियों में रश, भाव ताव तेज। हर कोई मनपसंद जानवर मनपसंद रेट पर ढूंढने में मसरूफ। जो जानवर खरीद लाया वो अगले इम्तिहान के लिए तैयार। कसाबों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम मांगने लगे। छुरियों और टोकों का काम भी चमक पड़ा, कीमतें बढ़ गईं। इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों के खून का प्यासा। गजा में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जंगी त्यारे रफा पर टूट पड़े। शिमाली इसराइल और जनूबी लबनान की सरहद पर झड़पों में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने इमदादी ट्रकों पर हमले करने वाले इसराइली ग्रुप पर पाबंदी लगा दी।